इस वीडियो में हम दहन और ज्वाला चैप्टर का है पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दहन होने के लिए किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। दहन का मतलब क्या है? जलने के लिए क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहली बात, जलने वाला चीज़ होना चाहिए। मान लीजिए आप लोहा जलाइएगा, जलेगा नहीं? क्या जलेगा? लकड़ी जलेगा, यानी कि दहनशील पदार्थ यानी कि ईंधन होना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला तो वो ईंधन होना चाहिए। जो भी चीज़ जलता है वो ईंधन हो जाता है। जैसे कि लकड़ी जलता है वो ईंधन हो जाएगा, पेपर जलेगा वो ईंधन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जलने के लिए और क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी चीज़ को नहीं जला सकते हैं। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जलेगा नहीं। हवा में भी क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उपलब्ध होना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ नहीं जलेगा, समझे। दूसरी बात, तीसरी बात, दो बात तो हो गया। तीसरी बात है उसका पदार्थ को उसके ज्वलनांक यानी कि इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म किया जाना चाहिए। मान लीजिए आप लकड़ी जला रहे हैं तो उसको, मान लीजिए लकड़ी को थोड़ा ज़्यादा आग चाहिए तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो उसको उतना तक कम से कम लेके जाना होगा तब लकड़ी जलेगा। ठीक है ना। और पेपर जलाना है तो पेपर को कम ही इग्निशन पॉइंट चाहिए तो उतना तक लेके जाएंगे, पेपर जल जाएगा। समझ में आया? तो ये तीनों चीज़ ज़रूरी है। क्या क्या चीज़? ईंधन सबसे पहला चीज़, ऑक्सीजन दूसरा चीज़, और इग्निशन टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ उपस्थित होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब आपके बुक में दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरे। लकड़ी और कोयला का जलना वायु का डैश करता है। देखो, लकड़ी जलेगा, कोयला जलेगा तो धुआं निकलेगा। धुआं में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये चीज़ क्या करेगा? वातावरण को प्रदूषित करेगा। प्रदूषण फैलाता है। ठीक है। घरों में उपयोग होने वाला द्रव्य ईंधन मतलब जो आप सिलेंडर रहता है, सिलेंडर में क्या भरा जाता है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। और आप हिला के देखिएगा वो पानी जैसा होगा। क्यों? मतलब पानी जैसा बजेगा। क्यों? क्योंकि ये जो गैस होता है ना, बहुत सारा गैस होता है और इसको कंप्रेस्ड करके इस छोटे से गैस में छोटे से सिलेंडर में भर देते हैं। तो देखिए, इतना ज़्यादा गैस है, इतना ज़्यादा गैस है, उसको आप इतना छोटा सिलेंडर में भर रहे हैं तो क्या होगा? एकदम कंप्रेस हो के क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। यानी कि गैस लिक्विड बन जाता है। कब? जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड किया जाता है। ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कैसे? अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है ईंधन को जलाने से पहले उसके डैश तक गर्म करना पड़ता है। अभी तो बताए हैं, पदार्थ को उसके ज्वलनांक इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म किया जाना चाहिए। यानी कि उसके इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलनांक। ठीक है। अगला देखिए, तेल के आग को डैश से नहीं बुताया जाता। आप देखिए, तेल से जो आग लगा, आप बताइए तेल भारी कि पानी भारी? आप कहिएगा पानी भारी, काहे कि पानी के ऊपर तेल छटाता है। तो अगर हम तेल से ही आग लगाए, ठीक है, तेल से आग लगा है, इसमें तेल ऊपर है, ठीक है, खाली तेल है, ठीक है, यहाँ लकड़ी उकड़ी है और ऊपर तेल है, आग लगा है, ठीक है। हम इस पर मार रहे हैं पानी, तो क्या होगा? पानी जैसे ये पटाएगा क्या होगा? तेल तो हल्का है, पानी भारी है, पानी आके नीचे बैठ गया। अब वाटर सारा क्या हो गया? नीचे बैठ गया। तेल अभी भी ऊपर है, आग बुझाएगा? नहीं बुझाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है? तेल से लगा आग को किस चीज़ से बुझाया जाएगा? किसी और चीज़ से। मान लीजिए बालू छीट देंगे उस पर या कोई और चीज़ छीट देंगे, बट पानी से नहीं बुझा सकते हैं। कैसे? समझ में आया? अब अगला देखिए, सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण कैसे कम हुआ है? सीएनजी का देखिए, सीएनजी जब जलता है ना, सीएनजी आप बस उस देखते होइएगा, सीएनजी वाला चलता है, टेम्पू चलता है सीएनजी वाला, तो उसमें जो गैस निकलता है ना, बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। ठीक है। और कोई भी चीज़ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कि कार्बन निकलता है, लेकिन ये जब जलता है तो कार्बन नहीं निकलता है। इसीलिए ये प्रदूषण बहुत कम, न के बराबर फैलाता है। ठीक है। तो क्या है देखिए, सीएनजी पूरा जलता है और बहुत कम हानिकारक गैस छोड़ता है। इससे
अधजले कार्बन कण नहीं निकलते, इसलिए पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी से कम प्रदूषण फैलता है। समझ में आया का है? अगला देखिए, एलपीजी और लकड़ी की ईंधन के रूप में तुलना कीजिए। एलपीजी और लकड़ी के ईंधन के रूप में तुलना कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये हो गया लकड़ी। आप बताइए तो घर में जलाते हैं एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आप चूल्हा, तो उस पर जल्दी खाना बन जाता है कि लकड़ी पर, चूल्हा पर। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो यानी कि उसका ऊष्मीय मान उच्च होगा, इसलिए ना जल्दी खाना बन जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़, आप जो सिलेंडर पर खाना बनाते हो धुआं देता है? नहीं, धुआं नहीं देता है, और जबकि लकड़ी धुआं देता है। ठीक है, यानी कि एलपीजी का ऊष्मीय मान लकड़ी से अधिक होता है, और एलपीजी जलने पर धुआं नहीं देता, जबकि लकड़ी धुआं देता है। अगला देखिए, एलपीजी स्वच्छ, सुविधाजनक और अधिक प्रभावी है। एलपीजी स्वच्छ है, उससे धुआं निकलता है नहीं, इसलिए स्वच्छ है। सुविधाजनक है, लकड़ी तो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन सिलेंडर चल जाता है। ठीक है, इसलिए ये अधिक प्रभावी है। ठीक है। और अगला चीज़, लकड़ी प्रदूषण फैलाती है और कम प्रभावी होता है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। अगला देखिए, कारण बताइए। विद्युत उपकरणों की आग को बुझाने में पानी का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? आप देखिए, पानी में करंट मार देता है कि ना, मार देगा। तो आप पानी छींटने जाइएगा, पानी से बुझाने जाइएगा बिजली का, आप पता चलेगा आपको करंट लग गया, तो इसीलिए नहीं बुझाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पानी बिजली का चालक है, और विद्युत आग पर पानी डालने से बिजली का झटका लग सकता है। आप सुने होइएगा कि सरे में तार गिर गल बिजली के, जैसे आदमी हई मर गए और मर गए। तो इसका मतलब कैसे मर गया आदमी? नीचे पानी रहा होगा, और पानी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। वहाँ पर करंट आ गया तो पूरा पानी में करंट आ जाएगा, आदमी मर जाएगा। एलपीजी लकड़ी से बेहतर ईंधन क्यों है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लकड़ी से बेहतर ईंधन क्यों है? क्योंकि ये पूरा जलती है, धुआं नहीं देती, और उसमें मान उच्च होता है। ठीक है, एलपीजी पूरा जलती है। एलपीजी जलता है कि ना? एलपीजी यानी कि गैस, हम गैस लेके आते हैं पूरा ख़त्म करके देते हैं कि ना, एकदम, और धुआं देता है आपका गैस नहीं, और इसका ऊष्मीय मान भी उच्च होता है। अभी तक पढ़ाए हैं ये चीज़, इसमें ये चीज़ ना बताए हैं, इसमें ये चीज़ ना बताए हैं। चलिए, सेम यही चीज़, इसलिए यह लकड़ी से अधिक स्वच्छ और प्रभावी ईंधन है। चलिए अगला देखिए, मोमबत्ती का हमको चिन्ह बनाना था, तो ऐसे ही बनाने। देखिए, सबसे जो बाहरी क्षेत्र होता है ना, सबसे कम गर्म होता है, और ये सबसे सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और सबसे ज़्यादा गर्म होता है इसलिए नीला होता है। नीला, आप याद रखिएगा, सबसे गर्म कैसा होगा? नीला होगा, नीला नीला। ठीक है, आपका गैस भी किस रंग का जलता है? नीला। और धीरे धीरे आप गौर कीजिएगा, जब धीरे 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 उसका गैस जब ख़त्म होने वाला रहता है ना, तो पीला रंग के जलता है, तो हमको पता चल जाता है कि धीरे धीरे गैस ख़त्म हो रहा है होने के। ठीक है, तो सबसे गर्म को क्या होता है? नीला। और नीला के बाद जो मध्य वाला क्षेत्र आप देखते होइएगा, ये पीला रंग का होता है। कैसा रंग का? पीला। पीला, तो ये कम गर्म होता है। ठीक है, सबसे बाहर सबसे ज़्यादा गर्म, फिर उसके अंदर कम गर्म, और सबसे अंदर आप देखिएगा काला कलर का होता है, काला। इसमें आग ये नहीं रहता है, ये बस ऐसे ही रहता है, यहाँ पर आग नहीं रहता है। तो ये तीन को क्षेत्र आपको समझ में आया? कौन कौन? नीला, काला, पीला। नीला, पीला, काला, निपिका। नीला, पीला, काला। ठीक है, सबसे गर्म नीला, सबसे कम गर्म काला, मध्य का क्षेत्र पीला। ठीक है, और ये है मोमबत्ती। चलिए अगला देखिए, ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई क्या है? किलो, जूल या जूल। ठीक है, तो ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम है ऊष्मीय मान के इकाई। ठीक है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में कैसे सक्षम है? तो आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, आग लगाए। ठीक है, आग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। आग के लिए चाहिए ऑक्सीजन। और हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस पर फोम टाइप का निकलता है। आप जो इसे कहीं पर देखते होइएगा, मकान उकान में एक सिलेंडर टांगा रहता है दीवार में, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का फोम निकलता है, और वो फोम एक चादर की तरह इस लकड़ी पर जो चीज़ पर आग लगाए ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा पूरा। अभी फैल गया,
अब ये क्या होगा, देखिए इस लकड़ी को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन ये देखिए एक परत बैठा दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड एक फोम के चादर बिछा दिया है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के इसका संपर्क तोड़ दिया, ऑक्सीजन से इसका संपर्क तोड़ दिया। अब इस चीज़ को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो ये जलेगा ही नहीं। समझ में आया। और ऊपर से वो चीज़ और होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा होता है। समझ में आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड आग पर एक चादर की तरह फैल जाती है और आग को ऑक्सीजन से मिलना बंद हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन को ठंडा भी करती है, इस कारण आग बुझ जाती है। समझ में आया। अगला देखिए, हरे पत्ते का ढेर जलाना कठिन होता है लेकिन सूखी पत्तियां आसानी से जल जाती है, क्यों। अब देखते होइएगा, हरियर पत्ता जल्दी जल जाता है, सूखा मतलब हरियर पत्ता नहीं जलता है, सूखा पत्ता जल जाता है, क्यों। है कि हरियर पत्ता जो होता है उसका ज्वलनांक बहुत कम होता है, जल्दी आग लगेगा। लेकिन जो उल्टा हम बोल दिए, हरा पत्ता का ज्वलनांक बहुत अधिक होगा, उसमें आग पकड़ेगा ही नहीं। और जो सूखा पत्ता होगा उसका ज्वलनांक कम होता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है। यही चीज़ है, क्योंकि हरी पत्तियाँ में बहुत अधिक पानी होता है जिससे उसका ज्वलनांक बढ़ जाता है। पानी रहता है, पानी में आग लगेगा जल्दी, बहुत मुश्किल, इसलिए उसका ज्वलनांक पॉइंट बढ़ गया, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया है जी, नहीं लगेगा। और सूखा पत्ती में पानी नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका ज्वलनांक बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से होता है। सूखी पत्तियों में नमी नहीं होती, इसलिए वे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। सोने चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के किस भाग का प्रयोग करते हैं, हम अब भी पता है। सबसे गर्म कौन सा क्षेत्र होगा, इसमें सबसे गर्म कौन सा क्षेत्र था, नीला। तो कौन ज्वाला के प्रयोग करेगा, नीला ज्वाला सिंह। सुनार ज्वाला के बाहरी क्षेत्र नीले भाग सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है और इसमें पूर्ण दहन होता है। समझ में आया कहाँ है। चलिए अगला देखिए, मोमबत्ती के ऊपर रखे पानी के बीकर को कौन सा ज्वाला क्षेत्र उबालता है, कौन सा उबालेगा, जो ज़्यादा गर्म होगा। ज़्यादा गर्म कौन था, नीला। ज्वाला का सबसे बाहरी नीला क्षेत्र, क्योंकि ये सबसे अधिक गर्म होता है। अभी समझा दी आपको। फिर अगला देखिए, जलती हुई माचिस की तीली के पास दूसरी तीली क्यों नहीं जलती। देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्या है, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन पूर्णतः दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का माप 18,000 किलो जूल था, ईंधन का ऊष्मीय मान। तो देखिए आप याद कीजिएगा, इसको हम अच्छा से समझा देते हैं। ये चीज़ होता है, ठीक है। ऊष्मीय मान का सूत्र होता है कुल उत्पन्न ऊष्मा बटे ईंधन का द्रव्यमान, ठीक है। तो कुल ऊष्मा इसमें कितना है, 18,000 किलो जूल, 18,000 किलो जूल, ठीक है। ईंधन का द्रव्यमान कितना है, 4.5 kg, ठीक है। तो ऊष्मीय मान कितना हो जाएगा, कुल ऊष्मा बटे द्रव्यमान, तो कुल ऊष्मा बटे द्रव्यमान 4.5, ठीक है। तो हम काटिए, तो देखिए यहीं पे काट के बता देते हैं। 18 1 2 3 4 बट्टी में 4.5 दशमलव बटा के 1 0, 9 से 9 बचे 45, 9 से 9 दूना 18, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 5 से 5 चौका 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4,000 किलो जूल। समझ में आया। तो ईंधन का ऊष्मीय मान मतलब 40,000 किलो जूल, 40,000 किलो जूल, ठीक है। अब क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए, नहीं। क्या कि जंग लगने की प्रक्रिया को दहन नहीं कहा जा सकता, क्यों, क्योंकि दहन एक तेजी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा और आप प्रकाश निकलता है। आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो गर्मी होता है, प्रकाश निकलता है। लेकिन जंग लगना एक बहुत ही धीमी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें न तो ऊष्मा दिखाई देती है, आपको दिखाई देता है नहीं, और नहीं प्रकाश निकलता है। और दहन में ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से जलता है, जबकि जंग लगने में लोहे का ऑक्सीजन और नमी के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया होता है। ऑक्सीजन से तो आयरन और आयरन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लगता है, और जंग का सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है। लेकिन इसमें ना तो ऊष्मा निकलता है, नहीं प्रकाश निकलता है, इसलिए ये कैसे हो गया, नहीं होगा दहन। निष्कर्ष क्या, जंग लगना एक धीमी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, दहन नहीं। अगला देखिए, अविदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। अविदा ने बीकर
को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को सबसे बाहरी भाग के पास, जो कि कैसा था सबसे बाहरी भाग? नीला। सबसे बाहरी भाग नीला और सबसे गर्म क्षेत्र नीला। पीला है तो कम गर्म है ना? गर्म ही भी है लेकिन कम गर्म है। नीला वाला सबसे ज़्यादा गर्म है। तो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? नीला भाग के पास किसका पानी कम समय में गर्म होगा? तो किसका पानी कम समय में गर्म होगा? नीला वाला भाग, यानी कि सबसे बाहरी भाग नीला वाला भाग। ये कौन आदमी था? अबीदा। अबीदा ने भी मोमबत्ती को पीले वाले पास पे रखा था। पीला वाला पर अबीदा रखा है। रमेश ने नीले वाले भाग सबसे बाहरी यानी कि नीला, तो रमेश के पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। रमेश का पानी कम समय में गर्म होगा। कैसे? समझ में आया? ताकि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग नीला क्षेत्र सबसे गर्म होता है और ज्वाला का यह भाग पूर्ण दहन वाला क्षेत्र है, इसे अधिक तापमान देता है। और ज्वाला का पीला भाग ठंडा होता है अपेक्षाकृत, क्योंकि इसमें आंशिक दहन होता है। समझ में आया? इसलिए रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे गर्म भाग में रखा, इसलिए पानी जल्दी गर्म होगा। समझ में आया? आया आया ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।